नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया कि केजरीवाल द्वारा यह दावा किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा पानी को दिल्ली आने से रोका गया क्योंकि उसमें जहर था। यह पूछा गया कि इंजीनियरों ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला और कौन सा जहर और कितने टन डाला गया था। इसके अलावा पानी को सीमा पर कैसे रोका गया, इसकी जानकारी मांगी गई। केजरीवाल पर घटिया और झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि उन्होंने इस भूमि का अपमान किया है जहां वे पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को पवित्र मानते हैं, इसलिए इस नदी में जहर मिलाने का सवाल नहीं उठता। केजरीवाल ने 2020 में यमुना को दूषित होने से बचाने का झूठा वादा किया था और अब चुनावी हार के डर से मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्हें हरियाणा और दिल्ली की जनता से माफी मांगने को कहा गया, वरना उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया, इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। पार्षद और महापौर पद के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दर्ज कर दिए हैं। बिलासपुर नगर निगम की बात करें तो कांग्रेस ने महापौर पद के लिए प्रमोद नायक को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद अशोक विधानी की धर्मपत्नी पूजा विधानी को महापौर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा से महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के पति अशोक विधानी जिस वार्ड के पार्षद है, उस वार्ड में विकास कार्यों की क्या स्थिति है, ये जानने जब हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे तो मतदाताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। थक गए, वोटिंग लेने के समय में हाथ जोड़ता है, फिर जाओ करवाएंगे। पार्षद आप लोग? अरे अशोक विधानी था हम लोग का पार्षद। ये पार्षद के पास हम जाएंगे नहीं, जाएंगे भी तो क्या बोलते हैं उसकी घर वाली मालूम है। बैठो बैठो बैठो, अभी समोसा और आलू गुंडा के लिए दिए हूँ ऑर्डर। और सामने दुकान होटल दिख रहा है ना, वहाँ से मैं 2 दफे गया हूँ, 2 दफे यही जवाब मिला है ना। मैं तीसरे में बोल दिया उसको, कैसे माँ नाराज हो गए? बोला हाँ हो गए। बोल दे मैं पूरा अंगना भर जाओ थे, सबके लोंदा आगे आगे मन घर भी डर जाते। हम पार्षद तबियत आवत हन के थे, अभी वोटिंग है तब तेल लगावत है तेल। बिलासपुर नगर निगम में निगम चुनावों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने
अपने अपने महापौर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने पूजा विधानी को अपनी पार्टी की तरफ से महापौर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 45 में। वार्ड नंबर 45 के पार्षद अशोक विधानी जी की धर्मपत्नी को यानी पूजा विधानी जी को इस बार भाजपा ने महापौर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने अपने वार्ड में कैसा काम किया है और उनके काम के आधार पर जनता उनको महापौर पद के लिए उपयुक्त मानती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आज हम आए हैं इस क्षेत्र में। विधानी परिवार का जो वार्ड है वहाँ यहाँ लोगों से बातचीत करके हम जानेंगे कि बीते 5 सालों में बतौर पार्षद उन्होंने कैसा काम किया है। आप लोग यहीं रहते हैं दीदी? नहीं, हेमूनगर में रहते हैं। ये क्या 45 नंबर वार्ड हाँ, पड़ता है? 45 नंबर वार्ड है। तो हम लोग जैसे ही इस गली में घुसे तो देखे शुरू से लेके आखिरी तक पूरा नाली गंदी पड़ी है। हाँ, तो यहाँ साफ सफाई नहीं करवाते हैं क्या? साफ सफाई लोग बस आता है ऊपर ऊपर का निकाल के ले जाता है। वहाँ स्वीपर को भी दिए थे हम लोग, कागज पूरा दस्तखत करके दिए थे यहाँ से वहाँ तक से कि यहाँ नली साफ नहीं होता है, देख भाई। और पार्षद को, हमारा पार्षद को तो बोल बोल के हम लोग थक गए शुरू से। वोटिंग लेने के समय में हाथ जोड़ता है, फिर जाओ करवाएं। कौन है पार्षद आप लोग? अरे अशोक विधानी था हम लोग का पार्षद। उसके बाद में बल्लभ राव खड़ा किया था ना। तो नली है देखो इतना ही सा है, तब पर भी उसको साफ करने के लिए तकलीफ होता है भाई। और बोलने से क्या बोलता है, मैं जाऊँ क्या यहाँ नली साफ करने, घर को यहाँ करने रापा लेके मैं जाऊँ? पार्षद महोदय ऐसे बोलते हैं, मैं आ जाऊँ क्या रापन मैं लेके? क्या साफ करने सीधा तो जब चुनाव हो रहा था तो हाथ जोड़ने के लिए आ जाते हो। और वो बाकी समय बोलने से बोलते कि हाँ हम मैं आऊँ क्या रापा लेके यहाँ साफ करने, ऐसे बोलते हैं। और क्या बोलो? तो पूरे 5 साल में कुछ आपके क्षेत्र में काम कुछ हुआ नहीं, है? कुछ काम नहीं। सिर्फ रोड बस ऊंचा करवा देता है। बस रोड ऊंचा होगा तो नली ऑटोमेटिक गहरा हो जाएगा, ऐसे करके बोलता है। बरसात में पूरा लेवल पूरा आके देखिए ना तमाशा, हम यहाँ का नजारा खुद आप बोलो कि हाँ अरे वाकई में लोग क्या बोल रहे करके। वार्ड में ये स्थिति है तो नहीं होगा, मैं लिख के देती हूँ। बोलते बोलते मेरा पिताजी खत्म हो गया, लेकिन अभी तक वो नली ऊंचा नहीं हुआ ना कुछ नहीं हुआ है। 40 साल हो गया बोल बोल के हम लोग को। बोलने से क्या बोलते, बस तुम्ही लोग को प्रॉब्लम है और किसी गली वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलता। अच्छा, आप पूरे शहर वालों को कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि आपके क्षेत्र में उनका घर है, हाँ, है। वो आपके क्षेत्र के पार्षद रहे हैं, आप महापौर के लिए खड़े हुए हैं, तो पूरे शहर वालों को आप बताना चाहते हैं कि इनका क्या काम की क्या स्थिति है? काम का कि स्थिति, शहर वाले उनको वोट दें कि मत दें? अरे शहर वाले अब दे चाहे ना दे वो बात नहीं है। सिर्फ मेरे गली वाली बात मैं बोल रही भाई, मेरे गली वाले को वोट नहीं देने दूंगी। भले अब कोई कहीं कुछ भी करे, लेकिन मेरे गली वाले लोग को वोट नहीं देने दूंगी। 45 नंबर वार्ड से अशोक विधानी जी वर्तमान में पार्षद हैं और इसीलिए हम उनके वार्ड में आए देखने के लिए कि वार्ड की क्या स्थिति है। और ये देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि अशोक विधानी जी की धर्मपत्नी पूजा विधानी को इस बार भाजपा ने महापौर का टिकट दिया है। तो हम यही लोगों से जानने और पूछने आए हैं कि उनके वार्ड की क्या स्थिति है, क्या वो पूरे नगर निगम को संभाल पाएंगी? हाँ सर, आपके वार्ड में कुछ काम हुआ है? आपके पार्षद ने कुछ काम किया है? किया कुछ काम नहीं है, रोड बनवाया था फिर जैसी तैसी होगी। चुनाव होने वाला है, आपको जानकारी है? हाँ है ना सर। है ना, तो किसको इस बार सोचे हैं कि वोट देंगे? अब देखें साहब कौन कौन किसका जीतेगा। काम अच्छा लगता है? अभी कौन महापौर कौन खड़ा हुआ है मालूम है आपको? है ना, कौन खड़ा हुआ है? कौन खड़ा है? आप ही के वार्ड में जो पार्षद हैं उनकी पत्नी खड़ी हुई है महापौर के लिए। पहले बल्लभ राव रही तो आप काम से खुश हैं उनके? हाँ खुश है ना सर। सब काम हुआ है? हाँ ना। तो ये गंदगी कैसे दिख रही है? तो गंदगी अब क्या बताऊँ सर, इसको मैं क्या बोल सकूँ। हाँ, है ना। और क्या काम करवाएं? अब क्या है, देख ना रोड ही तो पूरा यहाँ वहाँ तक खराबी। रोड भी खराब है, नाली भी गंदा है। नाली भी गंदा है ऐसा। और बारिश में क्या हाल होता है? बारिश में तो भर जाता है पानी, तो कैसे आना जाना करते होंगे? बस पानी के ऊपर से पानी तो पानी। आप अभी कभी वार्ड में अपने पार्षद को बोलने गए कि ये काम करवाना है भाई आपको? वो गए हैं, सब गए हैं मोहल्ले के, तो बोलते हैं हाँ होगा, बोलता है तो होता ही नहीं है। होगा बोलते बोलते 5 साल निकल गया। कई साल निकल गया। अच्छा, हाँ ना सर। ठीक है। है ना। तो वार्ड में घूम के और भी लोगों से बात करके देखते हैं कि उनके वार्ड की क्या स्थिति है। जो सामने दिख रही है स्थिति वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रह पाते होंगे, पूरी नाली सड़ी हुई है, सड़क खराब है। माताराम नमस्कार। नमस्कार आप यहीं रहते हैं माताराम? जी। तो वोट देते हैं आप चुनाव में? हाँ
तो आपके वार्ड में अभी अभी फिर से चुनाव की घोषणा हो गई है ना? और कैसा आपके क्षेत्र में काम हुआ है कुछ 5 साल में? नहीं हुआ है? तो आपके इलाके के पार्षद से आपने कभी कहा नहीं, शिकायत नहीं की? किए हैं? तो क्या बोलते दर हैं? दर किए हैं। हाँ। क्या बोलता है, किसी को और प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ आप ही के एक ही घर में होता है क्या? अच्छा। ऐसे बोला। हाँ। ये मेरा घर है ना? हाँ। ये रोड का पानी देख लो हाँ। और वो सीढ़ी को देख लो, मेरा दरवाजा का वो सीढ़ी पूरा आधा भरा रहता तो है। वो तो पूरा अंदर घुस जाता होगा, दिखाई नहीं देता। ये आप देख रहे हैं सड़क किनारे जो घर लगा हुआ है, घर का दरवाजा उस सड़क से भी नीचे है। और अम्मा बता रही हैं कि बारिश के समय पूरा पानी अंदर घुस जाता है, तो कैसे बहुत समस्या होती होगी फिर? हाँ, बहुत समस्या होती है। क्या करेंगे? साड़ी ऊपर करके, साया ऊपर करके, और जैसे वो कचरा टुकड़ी फेंकते नहीं है छिपली जैसे, उसी में करके पानी फेंकते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में होगी ये समस्या? हाँ, पूरा साफ पूरा। तो इस बार क्या सोचें, किसको वोट देंगे फिर? अभी कुछ सोचे नहीं है, हम बोले साहब। हाँ। लेकिन काम से खुश नहीं है अभी आप पार्षद से अपने? ये पार्षद के पास हम जाएंगे नहीं, जाएंगे भी तो क्या बोलते हैं उसकी घर वाली मालूम है? हाँ। बैठो बैठो बैठो, अभी समोसा और आलू गुंडा के लिए हाँ। दिया हूँ ऑर्डर। वो सामने दुकान होटल दिख रहा है ना, वहाँ से मैं 2 दफे गया हूँ, 2 दफे यही जवाब मिला है ना। मैं तीसरा में बोल दी उसको, कैसे अम्मा नाराज हो गए? बोला हाँ हो गए। बोल दिया मैं, हाँ हो गया। तू आलू गुंडा समोसा खिलाता है हम लोगों को, तेरे दरवाजे में कोई समस्या लेके जाने से, तो क्या मतलब है तेरे से बात करेंगे मेरे को? ठीक बात है। उन्हीं की वाइफ को इस बार महापौर का भी टिकट मिला है? नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ, टिकट मिला है उनको, जो उनकी पत्नी है पार्षद महोदय की, उनको महापौर का टिकट मिला है। तो वही हम देखने आए थे कि उनके वार्ड में कैसा काम हुआ है, नगर निगम को संभाल पाएंगे कि नहीं? ये देख, ये कितना दिन के बाद निकला है मालूम है? 6 महीना। 6 महीना? 6 महीना, पूरा 6 महीना हो गया यहाँ से वहाँ तक। पता नहीं क्या उसको आ जाया तो वो करवाया है इधर। और इसमें बोलेगा ना, अभी दलदल निकालने बोलेंगे तो इससे डबल और ट्रिपल निकलेगा। तो चुनाव आया है इसलिए काम करवा रहे हैं, हाँ, है ना? गरज बाकी पूरे 5 साल नहीं ध्यान दिए। ठीक है। तो 45 नंबर वार्ड से, जहाँ से अशोक विधानी जी पार्षद हैं, जिनकी वाइफ अभी महापौर पद के लिए उनकी दावेदारी तय हुई है भाजपा की तरफ से, उनके वार्ड में हम घूम रहे हैं। और लोगों का कहना है कि यहाँ पूरे 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। और आप जैसा दृश्य आप देख रहे हैं, पूरी नाली में सड़ा हुआ पानी भरा हुआ है, सड़कों में गंदगी भरी हुई है, और उनके व्यवहार से भी यहाँ के लोग खुश नज़र नहीं आते। वार्ड 45 में और भी यहाँ के रहने वाले लोग, दीदी लोग सब इकट्ठा हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस वार्ड की क्या स्थिति है, पार्षद यहाँ काम करते हैं कि नहीं करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? जी विमला श्रीवास्तव। आप यहीं रहते हैं? जी यहीं पे रहती हूँ। तो यहाँ नाली में कभी स्लैब लगा था यहाँ, जैसे ढकाए थे नाली को? नहीं लगा। कभी नहीं ढकाए? और यहाँ कोई हादसा हो जाए, कोई बच्चा गिर जाए खेलते, तो फिर कैसे होगा? कितने बार तो बच्चे लोग गिर गए हैं, तो क्या करेंगे, फेंक थोड़ी देंगे अपने बच्चे लोग को। तो आपके पार्षद ने कभी इस समस्या के निदान के लिए कभी स्लैब लगवाया यहाँ? नहीं लगवाया। तो आप लोग कभी गए हैं बोलने के लिए, शिकायत करने? क्या बोलते हैं वो? भैया उसमें ढक्कन ढकवाना इस बार ऐसा करके बोले हैं। तो क्या बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। हाँ बस हाँ बोलते, 5 साल निकल गया। निकल गया कि क्या तो बोलना, बोल सही बात है, बोलना नहीं। आपो मन यही रही था दीदी? सब कहा था इसने, पूरा ढक्कन नहीं लगा और नाली साफ करा पूरा न हमन काम में जाता तो पूरा दत्कल नाक के जाता। बारिश में क्या स्थिति होती है? सब न बोला था तो पूरा ढाक के जाथन, पूरा खाना छुआवत जाथे। नाली के रौका। अम्मा नमस्कार। नमस्कार। यहीं रही था आप अम्मा? तो कहाँ रही वो? हाँ। पूरा अंगना भर जाते, सबके लोंदा हागे हागे मन घर भीतर जाते। पार्षद लोग कभी तो आवत हन के थे, अभी वोटिंग है तो तेल लगावत है, तेल पालिश लगावत है। वोटिंग खत्म हुई तो भेटे का लागे, नहीं भेटे मोर का लागत कही। हाँ तो कबू बोलता नहीं कि हमार घर में जैसे सब गंदगी बह के आवत है, आप मन के घर में घुस जाई तो कैसे होई? श्रम कर गए ने कार के जा के ओकर घर विधानी घर। हाँ आवत हन कही। तो पूरा 5 साल में समस्या के समाधान नहीं हुई से? सब डहर बड़े बड़े नाला बने हैं, और ये दियाला देख ले, ये पानी गिरी ना पूरा ओकर अंगना में मोर अंगना में जाते। पूजा विधानी जी को इस बार बिलासपुर नगर निगम से भाजपा ने महापौर का प्रत्याशी घोषित किया है। यही जानने के लिए हम यहाँ आए कि उनके घर का जो वार्ड है वहाँ की क्या स्थिति है, उससे पूरे शहर वाले इस बात का अंदाज़ा लगाएं
कि क्या वो नगर निगम की कमान संभालने के लिए काबिल हैं। तो अब तक जो हमने स्थिति देखी उससे ऐसा लगता है कि वार्ड के लोग उनके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि बारिश में इतनी समस्या होती है कि नालियों का पानी बह के उनके घरों में घुस जाता है, गंदगी मलमूत्र बह के उनके घरों में घुसता है। इतनी बड़ी समस्या का भी पूरे 5 साल में समाधान पार्षद महोदय ने नहीं किया। बड़ौत में आयोजित जैन निर्वाण महोत्सव के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है, जब मचान स्टेज ढह गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू कार्य अभी जारी है। यह घटना भगवान आदिनाथ के निर्वाण के अवसर पर लड्डू चढ़ाने के दौरान बड़ौत के जैन कॉलेज मैदान में हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया। प्रशासन हादसे की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और रेस्क्यू कार्य जारी है। कब हादसा हुआ है, क्या हादसा हुआ और कितनी कैजुअल्टी हुई? आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था सी फील्ड स्कूल में बड़ौत में, और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर इन्होंने वुडन स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जो कोलैप्स कर गया, और वहाँ पे 40 लोगों के घायल होने की सूचना है। और सभी को जो है 108 की एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौके पर ससमय पहुँच गई हैं और सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए हैं। 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है, बाकी 20 लोगों का उपचार चल रहा है। मौत कितनी हुई है? अभी तक 5 का है। नाम होंगे क्या उनके? अभी आपको सूचना शेयर कर लीजिए। तो क्या वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर पहले चेक नहीं किया गया था, क्या दिक्कत आई? नहीं, स्ट्रक्चर पहले से ये कार्यक्रम जो है 25-30 साल से होता आ रहा है और प्रॉपर अनुमति ली गई थी, और अब ये जांच का विषय है स्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स हुआ, और जो भी सारी चीज़ होगी आपसे साझा। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम है जी पवित्र जी। अच्छा, क्या घटना हुई, पूरी घटना बताइए। यहाँ पे ये करीबन 8:15 की बात है। हम ऊपर से प्रक्षाल करके नीचे आए, लोग प्रक्षाल कर रहे थे ऊपर, और बीच में जो थे मतलब जो सादे कपड़े में लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, 60 से 70 लोग होंगे करीबन। ऊपर से हम नीचे पैड से उतर कर आए, नीचे अपने उसमें आए शॉप में, और ये दुकान लगी हुई है, और एकदम बीच से पैड टूटनी स्टार्ट हुई और ऊपर से नीचे आई एकदम सारी की सारी पैड, और यहाँ पे 2 मूर्ति भी गायब है। तो ये अच्छा, कितने लोग घायल हैं? यहाँ पे 50-60 एक मूर्ति घायल। घायल कितने लोग? घायल यहाँ पे होंगे कम से कम 50-60 तो होंगे जी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा नेताओं के महाकुंभ में डुबकी लगाने पर तंज करते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खड़गे ने हिंदू समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार अनुष्ठान करने का अधिकार है। विज ने आगे कहा कि जो धर्म को नहीं जानता उसे उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। खड़गे को हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपमानजनक बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर जो तंज किया है, उन्होंने सारे हिंदू समाज का अपमान किया है। हर आदमी को हमारा संविधान इजाज़त देता है अपने अपने तरीके से धार्मिक अनुष्ठान करने का। कोई पूरब में खड़ा होकर प्रार्थना करता है, कोई दक्षिण की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता है, कोई स्थिर होकर ध्यान में बैठ के प्रार्थना करने की बात करता है, और कोई उठक बैठक के साथ प्रार्थना करने की बात करता है। सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी को भी, और जो धर्म को जानता नहीं है उसको धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी ने किसी से पूछा, कहा कि मैं धर्म को नहीं मानता। उसने कहा आप धर्म के बारे में कुछ जानते हो? उसने कहा मैं जानता भी नहीं। तो उसने जवाब दिया, जब आप जानते ही नहीं तो मानने ना मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे को कान पकड़कर
सारे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए उनकी धार्मिक आस्था पर, इतने बड़े आयोजन पर जो 144 साल के बाद आया, उस पर तंज कसने के लिए केजरीवाल अपने झूठे वादों से इस देश के वातावरण में जहर घोल रहा है। 10 साल तुम्हारा राजा दिल्ली में रह गया, तुम यमुना साफ नहीं कर सके और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला राज्य बना जिसने भाषणी के साथ बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह एमओयू मंगलवार को अगरतला के प्रज्ञा भवन में त्रिपुरा सरकार और डिजिटल इंडिया के भाषणी डिवीजन के बीच हस्ताक्षरित किया गया। इस मौके पर भाषणी राज्य नामक राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन सूचना, वित्त, योजना और समन्वय मंत्री प्रंजीत सिंह राय ने किया। इसके अलावा आईटी सचिव किरण गीते, डिजिटल इंडिया के सीईओ अमिताभ नाग और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस समझौते के माध्यम से त्रिपुरा में राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग बढ़ाने और नागरिकों को डिजिटल लाभ प्रदान करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 22 भाषाओं में नागरिकों के लिए निर्बाध संचार और इंटरनेट उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भाषणी एक क्रांतिकारी पहल है। भाषणी का उद्देश्य साक्षरता और डिजिटल समावेशन दोनों को बढ़ावा देना है। भाषणी CCTNS प्लेटफॉर्म को FIR का अनुवाद और वॉइस आधारित डेटा एंट्री के जरिए समर्थन कर सकती है। यह पहल कदमी त्रिपुरा की क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाकर डिजिटल विभाजन को कम करेगी और नागरिकों को बहुभाषी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगी। जो जो ऐप अभी हम लोग करेंगे, इसका पहले भी कोई भी डाटा को लेना तो गूगल का माध्यम से हम लेते हैं, वो भी चालू है। एक भी सही है, जो गूगल का माध्यम हर लैंग्वेज स्पेसिफिक सही तालिका से हमको नहीं पता, तो इसके अभी भाषण का माध्यम से वो भी हम लोग दूर हटके सबको भाषा देख सकते हैं। अभी हमारे डिप्टी जी ने बोला था, इसके माध्यम से इस स्टेट का एकदम ग्रामीण इलाका इंटीरियर में से भी जो आप लोग उनको भी सुविधा मिलेंगे सरकारी में, जिसके माध्यम से कोई भाषा का कोई समस्या नहीं, सभी गवर्नमेंट का जो करस्पॉन्डेंस करते हैं, जो भी जैसा भी कोई उसको गवर्नमेंट का जो बिल जैसा है वो इलेक्ट्रिक बिल हो, एग्रीकल्चर जैसा कोई काम हो, कोई जो भी हो, सब इस ऐप का माध्यम से हम लोग को कीजिए हो। अब तो सबको मालूम है कि हमारा जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर हमारा स्टेट से और से हर जगह जगह में हमको खोल दिया। अब किसी को ऑफिस में आने का कोई जरूरत है, जो उसको चाहे, जो उसको काम को इजीली शॉर्ट पीरियड में करना चाहिए, तो उसको उधर से कोई CSC का माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर एक ऐप चालू होंगे कोई आपका घर में, अभी मोबाइल तो कम से कम हर परिवार के पास है, तो फिर भी कोई भी नहीं है किसी को पास, उसको भी CSC का माध्यम से उसका काम वो कर सकते हैं। एक किसी को छोटा नहीं बने, उसको तो दिल में जहां पर आते नहीं, हमको कोई एप्लीकेशन भरना नहीं जाते, हम आते नहीं, तो ये छोटा जो भावना है, जो वो भावना को भी दूर चले जाएंगे इसके माध्यम। तो IT के उसको आपको मालूम है कुछ टाइम बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे डिजिटल इंडिया डिजिटल स्टेट हम लोग को आगे बढ़ा हुआ, आपको सबको मालूम है। जब लोग ऐसे भी चालू करते हैं, उसका भी आते हैं, कोई इंग्लिश कहते तो बंगला जिसको लाते बंगला लेते, कोई कॉर्पोरेट को भी कोई उसको वो देते बात करते, तो कॉर्पोरेट तो बंगला के इंग्लिश पे बिल्कुल ट्रांसलेट होता है। तो अभी इस माध्यम से हमको ये भी मिलेगा, जैसे आपको सबको मालूम है हर महीने का लास्ट संडे जो प्रधानमंत्री जी जो मन की बात कार्यक्रम करते, बहुत सारी थ्रू इंडिया कोई भी छोटा छोटा गांव की बात नहीं जाते, वो भी उसको सब लोग उत्तर होता है। अभी क्या होगा, वही बात अगर प्रधानमंत्री जी हिंदी में बात करते,
कोई हमको अगर त्रिपुरा का कोई इसमें जाके बैठ के जो गुजरात एरिया पे बोलेंगे नाम का बोर्ड पे सुनेंगे। अब ये करने से क्या होगा, जो मन की बात अनुष्ठान बहुत सारी पार्टियों से डायरेक्टली हिंदी नहीं समझते, लेकिन हिंदी का कारण उसको अगर चाहिए तो उसके माध्यम से मन बात की व्यवस्था बैठ के कोई हमने कॉर्पोरेट के सुनेंगे वो भी कर सकते। तो ये टोटली हमारा स्टेट जो आगे हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग करने के लिए आज और हमारा एक ऐसा हम स्टेट में जैसे हम लोग डिजिटल त्रिपुरा अभी सेक्टर ई कैबिनेट से लेके सेक्रेटरी ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑल एसडीएम्स ऑल बीडीओस इवन देश के पहला कोई स्टेट साइड अभी तक करा नहीं जो हम लोग कर दिया लॉक तो पंचायत लेवल तक 20 लेवल तक हम लोग का अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।